नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत। मेरे साथ में आज उस इंपॉर्टेंट सेशन का हिस्सा बनने के लिए जिसमें आपको मैं बताने वाला हूं, कवर करने वाले सेशन के अंदर, जिसमें अंदर खेल पुरस्कार 2023, तो इससे जितने भी विभिन्न पुरस्कार विभिन्न कैटेगरीज में दिए गए हैं उनके बारे में करेंगे विस्तार से चर्चा। आप देखेंगे कि अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और उसके अलावा एटीपी 500, बार्सिलोना ओपन और बहुत सारे ऐसे पुरस्कार जो राज्य स्तर पे दिए जाते हैं और राष्ट्रीय स्तर पे और जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे दिए जाते हैं। बात करेंगे खो खो अल्टीमेट खेल के बारे में भी और बहुत सारे ऐसे अन्य अवार्ड जो विभिन्न कैटेगरीज में अलग अलग स्पर्धाओं के माध्यम से विभिन्न खिलाड़ियों को उनको प्रशंसा पत्र के तौर पे दिए गए। तो बात करेंगे आज पूरे सेशन 2023 का जो संपूर्ण स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज हुई हैं उनको हमने इस एक ही सेशन के अंदर किया है कवर। तो बने रहिए वीडियोस के अंत तक। तो जानते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न, खेल संबंधित स्पोर्ट्स अवार्ड्स का ये विशेष सेशन और इसके अंदर हमने शामिल किया सारी चीजें। देखते हैं पहला, हाल ही में प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता। वैसे ये एक वोटिंग आधारित पुरस्कार था जिसमें विराट कोहली ने 78% वोट प्राप्त करके और इस पुरस्कार को अपने नाम किया। इनके समकक्ष जो खिलाड़ी थे वो महान फुटबॉलर अर्जेंटीना के कप्तान लियोन मेसी, वो भी स्पर्धा के अंदर विराट कोहली के सामने थे, लेकिन उनको कम अंक मिले और विराट कोहली को कहीं ज्यादा 78% वोटों के आधार पे उनको प्यूबर्टी वर्ल्ड ऑफ द ईयर या कह सकते हैं प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के पुरस्कार से उनको नवाजा गया। तो इसका आंसर होने वाला है कौन सा, विराट कोहली। विराट कोहली के करियर के बारे में बात करें तो किंग कोहली के नाम से मशहूर, अब तक 50 वनडे शतक लगा चुके हैं। महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड इन्होंने जो 49 शतक का था वो इन्होंने वर्ल्ड कप के दौरान उसको तोड़ा और वर्तमान में विश्व में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ी हैं, उनका नाम है विराट कोहली। अभी वर्ल्ड कप 2023 जो भारत में जिसका आयोजन किया गया उसके अंदर इन्होंने 765 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड है वो भी इन्हें ही मिला। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, विराट कोहली। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। 78% प्राप्त वोटों के आधार पर इनको विराट कोहली को विजय घोषित किया गया। और वैक्स म्यूजियम स्टेचू जो है ये जयपुर में है और जो आमेर का कह सकते हैं नाहरगढ़ का जो किला है, नाहरगढ़ के किले में एक वैक्स म्यूजियम बनाया गया, वहां पे भी विराट कोहली को जगह मिली है। और इसके अंदर महान विभूतियां जिनको पहले से जगह मिल चुकी थी, उसी क्रम के अंदर विराट कोहली को भी इसमें किया है शामिल। वर्ल्ड कप 2023 में प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड से उनको नवाजा गया। 765 रन बना चुके हैं आप उस सीरीज के अंदर और सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी, वनडे में 50 शतक से की लगाने की जो उपलब्धि है वो विराट कोहली ने अपने नाम की थी। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, हाल ही में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता दिव्य कीर्ति राठौड़ का संबंध किससे है। तो पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि अभी वर्तमान में अर्जुन अवार्ड जो दिए गए थे वो विभिन्न कैटेगरियों के अंदर 26 ऐसे खिलाड़ी थे जिनको इस पुरस्कार से उनको पुरस्कृत किया गया। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि दिव्य कीर्ति राठौड़ का संबंध किस खेल से है। तो अभी जो एशियंस गेम हुए थे चीन के अंदर, एशियन गेम्स चीन में हुए थे और वहां पे उन्होंने घुड़सवारी कैटेगरी के अंदर क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ उनका नाम, राजस्थान की रहने वाली है ये और पहली बार घुड़सवारी स्पर्धा के अंदर इस प्रकार का एक बड़ा मेडल भारत के हाथ लगा। अंतरराष्ट्रीय ड्रेसेस प्रतियोगिता, अंतरराष्ट्रीय ड्रेसेस प्रतियोगिता जिसमें इन्होंने 1 रजत तथा 2 कांस्य पदक भी अपने नाम किए। और अंतरराष्ट्रीय ड्रेसेस की जो रैंकिंग बनती है उसमें एशिया की तो पहले खिलाड़ी है, एशियन नंबर 1 घुड़सवारी की खिलाड़ी। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात हो रही जहां पे एशिया की नंबर 1 बनी है, लेकिन अगर वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड नंबर है ये 14। तो
आपने इस प्रश्न के माध्यम से देखा कि जो दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ है, जिनका संबंध किससे, घुड़सवारी से, राजस्थान की रहने वाली है और इनको अर्जुन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। आंसर इसका क्या हो जाएगा, घुड़सवारी हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। और अभी देखते हैं कि अभी जो वर्तमान में जो अर्जुन पुरस्कार दिए गए थे, ध्यानचंद पुरस्कार दिए गए थे, बेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर, जिसका पुरस्कार एक दिव्यांग खिलाड़ी शीतल देवी को दिया गया। आप इस तस्वीर के माध्यम से आप देख रहे हैं दिव्यांग खिलाड़ी जिनको हमारे राष्ट्रपति महोदया ने इस पुरस्कार से उनको सम्मानित किया। सुश्री शीतल देवी पैरा एथलीट है, बेस्ट यंग एथलीट ऑफ द अवार्ड का जो खिताब है वो किनको मिला, शीतल देवी को मिला है। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एवं खानविलकर ऐसे न्यायाधीश थे जिनको ज्यूरी का अध्यक्ष बनाया गया था और ज्यूरी की जितनी रिकमेंडेशंस थी उसके माध्यम से ही अलग अलग कैटेगरी के जो पुरस्कार थे उनको दिए गए थे। अब बात करते हैं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। कह सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा खेल क्षेत्र के अंदर दिया जाने वाले अवार्ड, जिसको मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। वैसे देखा जाए तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है और मेजर ध्यानचंद की जो जन्म दिवस है उसको यादगार बनाने के लिए 29 अगस्त को खेल दिवस भी मनाया जाता है। और उन्हीं के नाम पे सबसे बड़ा अवार्ड, जो पहले राजीव गांधी पुरस्कार के नाम से जिसको जाना जाता था, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। इसमें इस बार जिन खिलाड़ियों ने इस पुरस्कार को अपने नाम किया उनका नाम है कौन सा, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। दोनों ऐसे खिलाड़ी, चिराग शेट्टी, इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अलग कैटेगरीज हैं जिसके अंदर द्रोणाचार्य पुरस्कार भी 5 ऐसे खेल प्रशिक्षक हैं उनको भी दिया गया। ये सारे के सारे पुरस्कार हाल ही के अंदर दिए गए हैं। आपसे प्रश्न पूछा गया वो था दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ का, जिसका संबंध घुड़सवारी से था। इसके अलावा 25 अन्य खिलाड़ी थे जिनको भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, सुश्री शीतल देवी पैरा तीरंदाज है, बेस्ट यंग एथलीट का खिताब है वो इस खिलाड़ी को आपने देखा जिनको इनको ये मिला है। और आप अगर जानना चाह रहे हैं तो आप देख रहे हैं अंतरराष्ट्रीय ड्रेसेस जो रैंकिंग है, इसमें एशिया में प्रथम और विश्व में 14 स्थान किसका, दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ का स्थान है। जानते हैं अगला प्रश्न संख्या 3। हाल ही में खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण देने के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। आप देख रहे हैं महावीर सैनी, इनका संबंध किससे है, एथलेटिक्स से, प्रशिक्षक है। दूसरा कौन सा, ललित कुमार, कुश्ती से। नंबर 3 पे मलखम। ये तीनों खेल प्रशिक्षक, इन तीनों सभी को वैसे देखा जाए तो 5 प्रशिक्षकों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, लेकिन प्रश्न में आपसे 3 पूछा जा रहा है। या कह सकते हैं कि इसमें तीनों को, उपरोक्त सभी को खेल रत्न पुरस्कार तो दिए गए थे, यहां पे इनको दिया गया था कौन सा, द्रोणाचार्य अवार्ड दिया इनको गया। शुरुआत कब होती है द्रोणाचार्य अवार्ड की, 1985 में। 1985 में इसकी शुरुआत होती है 15 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र से इनको सम्मानित किया जाता है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। महावीर सैनी एथलेटिक्स में, ललित कुमार कुश्ती से, गणेश प्रभाकरन मलखम से, आरबी रमेश शतरंज से है तथा शिवेंद्र सिंह किससे, हॉकी से हैं। इन सभी 5 खेल प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार की जो राशि है वो 15 लाख रुपए है। इसकी शुरुआत होती है 1985 में और खेलों को बढ़ावा देने के लिए कोचेस के माध्यम से खिलाड़ी जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धाओं को जीत पाते हैं, तो उनके योगदान को भी कम नहीं आंका जा सकता है। और इसी उद्देश्य से सरकार ने इस प्रकार के पुरस्कारों की शुरुआत 1985 में करी थी। और इस साल 5 कैटेगरीज के अंदर अलग अलग खेलों में अलग अलग खेल प्रशिक्षकों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रथम पुरस्कार विजेता कौन से, 1985 में भालचंद्र भास्कर जिनको कुश्ती में मिला था, ओम प्रकाश भारद्वाज जिनको मुक्केबाजी में, जबकि OM नामबियार को एथलेटिक्स में पुरस्कार मिला था। 1985 की बात यहां पे की जा रही है। खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि 2 ऐसे खिलाड़ी थे जिनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, जिसका मैं आपको ऑलरेडी पहले से बता चुका हूं। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी 2 ऐसे बैडमिंटन के खिलाड़ी जिन्होंने विश्व स्तर पर अनेक स्पर्धाओं के अंदर भाग लिया और बहुत सारे ऐसे मेडल जो भारत को गौरवान्वित करने वाले जो मेडल्स हैं या जो मेडल की जो टैली है वहां पे बैडमिंटन में उन्होंने अपना नाम रोशन किया। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न संख्या 4। ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2023 में महिला वर्ग का खिताब किसने अपने नाम किया। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आरना सबालेंका।
अरना सबालेंका ने इस खिताब को अपने नाम किया। टेनिस की बड़ी प्रतियोगिता, और ये बेलारूस की खिलाड़ी है। इन्होंने एलेना रायबकीना कजाकिस्तान को हरा करके अपने इसको नाम किया। वैसे देखा जाए तो एक साल के अंदर 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। वर्तमान में जनवरी का माह चल रहा है। वैसे देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, नंबर 2 पे फ्रेंच ओपन, विंबलडन और दूसरा यूएस ओपन। ये 4 प्रकार की स्पर्धाएं जो साल भर में होती हैं। इसके अलावा भी अन्य स्पर्धाएं तो होती हैं, लेकिन 4 तो परमानेंट है। अब जनवरी का माह 2024 का भी चल रहा है। 2023 की बात हो रही है यहाँ पे। 16 से लेकर के 29 जनवरी के बीच में ये आयोजन खेला गया। और पुरुष एकल विजेता हम सब लोगों को पहले से विदित कि नोवाक जोकोविच कहां के खिलाड़ी हैं, ये सर्बियन खिलाड़ी हैं। और इन्होंने इस पुरस्कार को कौन से को ऑस्ट्रेलियन ओपन है उसमें उन्होंने जीता। संस्करण इसका 111वां संस्करण था। वर्तमान में जनवरी 2024 चल रही है। अभी भी वर्तमान में वहां पे मुकाबले चल रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के, और वहां पे 112वां भी चल रहा है, जबकि ये 111वां था। उस ओपन एरा का 55वां था। शुरुआत होती है इसकी 1905 में। सर्वाधिक पुरुष एकल विजेता अभी तक के कितने ग्रैंड स्लैम के अंदर? 24 ग्रैंड स्लैम अभी तक अपने नाम कर चुके हैं सर्बियन खिलाड़ी, जिनका नाम है नोवाक जोकोविच। इसके अलावा अगर महिलाओं की कैटेगरी की बात करते हैं तो वहां पे ऑस्ट्रेलियन एक ऐसी महिला खिलाड़ी है जिन्होंने भी 24 अपने नाम की है। वैसे देखा जाए तो सर्वाधिक पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच 10 बार इस खिताब को अपने नाम ये कर चुके हैं। जबकि सर्वाधिक महिला एकल विजेता कौन सा? मार्गरेट कोर्ट ने 11 बार इस खिताब को अपने नाम किया था। दोनों की उपलब्धियां कितनी है? 24 है। अभी तक दोनों खिलाड़ी 24 इस खिताब को कह सकते हैं कि ग्रैंड स्लैम को जीत चुके हैं। हालांकि नोवाक जोकोविच के पास में भी खेलने के लिए बहुत ज्यादा समय भी है, वो खेल सकते हैं, तो इस खिताब को और ज्यादा अपने नाम वो कर सकते हैं। हालांकि वो पुरुष एकल के अंदर इस खिताब को अपने नाम पहले से कर चुके हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं उनको और ज्यादा वो बढ़ा सकते हैं। बहरहाल आप देख रहे हैं मार्गरेट कोर्ट है वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए। इनके पीछे कौन है? सेरेना विलियम्स ये अमेरिकी खिलाड़ी, अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी। इनके ग्रैंड स्लैम है जिनकी संख्या कितनी है? 23 है। जानते हैं अगला प्रश्न संख्या 5। आईबीए वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? आंसर हो जाएगा इसका 4 स्वर्ण पदकों के साथ में भारत इसके अंदर नंबर 1 पोजीशन पे रहा था। अब देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज के अंदर ये आते हैं। तो स्वर्ण पदक 4 जीते। नई दिल्ली में इसका आयोजन 15 से लेकर के 26 मार्च को किया गया था। भारतीय स्वर्ण पदक विजेता स्वीटी बुरा 81 किलो के अंदर, लवलीन बोरगोहेन 75 किलो में, जबकि नखत जरीन 50 किलो और नीतू घंगास ने 48 किलो वर्ग कैटेगरी के अंदर स्वर्ण पदक अपने नाम करें। आप टेबल के माध्यम से देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इंडिया था वो नंबर 1 बना हुआ है, जिसमें 4 गोल्ड इसने जीते थे। प्रश्न संख्या 6। 9वां महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? स्पेन ने इस खिताब को अपने नाम किया। पहली बार इंग्लैंड को हरा करके आयोजन इसका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों में संयुक्त रूप से किया गया था। प्रथम संस्करण इसका 1991 में हुआ था। प्रथम विजेता इसका अमेरिका हुआ था। फीफा का फुल फॉर्म हम सब लोगों को पहले से विदित, फेडरेशंस इंटरनेशनल ऑफ डी फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा का ये। अभी इसके अंदर एक चीज और आई है जिसमें हम आपको बताता चलूं कि अभी फीफा का फुटबॉल ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? लियोन मेसी को 2023 का फुटबॉल ऑफ द ईयर का अवार्ड भी किसे मिला है? वो भी अभी आप लेटेस्ट देख सकते हैं, इसको आप ऐड कर सकते हैं, जिसके अंदर फुटबॉल ऑफ द ईयर का अवार्ड लियोन मेसी को मिला, जो फीफा के द्वारा दिया जाता है। प्रश्न संख्या 7। फ्रेंच ओपन 2023 में किस महिला एकल खिलाड़ी को विजेता एगोस्टिस किस देश से इनका संबंध है? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? ये पोलैंड। ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं और इन्होंने महिला एकल विजेता इगा स्वीतेक किस देश से संबंधित? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? पोलैंड की इगा स्वीतेक फ्रेंच ओपन 2023 से जीत चुकी हैं। इगा स्वीतेक कैरोलिना मुकोवा चेक गणराज्य को हरा करके इस खिताब को अपने नाम किया था। तीसरी बार महिला एकल का खिताब जीतने वाली ये खिलाड़ी हैं। कहां की रहने वाली हैं? ये है पोलैंड की। पुरुष एकल का खिताब हम सब लोगों को पहले से ही पता है कि नोवाक जोकोविच ही हो सकते हैं। आयोजन इसका 28 मई से लेकर के 11 जून के मध्य किया गया और संस्करण इसका 122वां था। काफी पुरानी टूर्नामेंट है और इसका 93वां ग्रैंड स्लैम ये खेला गया था। प्रश्न संख्या 8। चौथे एशियाई खो खो का खिताब निम्न में से किस देश ने जीता? महिला और
तथा पुरुष दोनों कैटेगरीज के अंदर भारत ने नेपाल को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया। वैसे वर्तमान में उड़ीसा के अंदर अल्टीमेट खो खो का भी आयोजन वर्तमान में चल रहा है और इसके अंदर देखते हैं कि कौन सा इसका विजेता बना था। लेकिन बहरहाल आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो किस देश ने जीता, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, भारत। और किसको हरा करके, नेपाल को हराकर। देख लेते हैं, 4th एशियाई खो खो कप विजेता भारत और पुरुष और महिला दोनों वर्ग श्रेणी में थे। फाइनल में दोनों ने श्रेणी में नेपाल को हरा करके अपने इसको नाम किया। अब बात करते हैं कि इसका आयोजन असम में किया गया था। प्रथम संस्करण 1996 में इसका कलकत्ता में हुआ था और विजेता इसमें भारत बना था बांग्लादेश को हराकर। जिस प्रकार कबड्डी भारत का पारंपरिक गेम और खो खो, इनके अंदर भारत हमेशा ही अव्वल दर्जे का प्रदर्शन भी करता है और शीर्ष रैंकिंग पर भी वर्तमान में वो काबिज है। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। महिला एकल में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाली मार्गरेट कोर्ट किस देश से उनका संबंध है? जैसा कि मैंने आपको पहले प्रश्न के अंदर कवर करा था कि ये कहां के खिलाड़ी हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं जिन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं। इससे पहले 23 जीतने वाली सेरेना विलियम्स, संबंध इनका अमेरिका से। देख लेते हैं इसके बारे में। ऑस्ट्रेलिया का मार्गरेट कोर्ट महिला एकल में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाली महिला खिलाड़ी है। कुल ग्रैंड स्लैम इन्होंने 24 जीते। दूसरे स्थान पे सेरेना विलियम्स जिन्होंने 23 जीते। पुरुष एकल की बात कर चुके हैं जहां पे नोवाक जोकोविच जो सर्बियन खिलाड़ी हैं उन्होंने भी 24 अपने नाम अभी तक करे। प्रश्न संख्या 10। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन रहा? वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन रहा? इसका जो आंसर होने वाला है कौन सा, डिंगलिटेन। डिंगलिटेन ने इस खिताब को अपने नाम किया। वैसे देखा जाए तो मैग्नस भी बहुत अच्छे शीर्ष खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी भाग लिया था लेकिन वो जीत नहीं पाए। और विश्वनाथन आनंद भारतीय खिलाड़ी और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर और भारत का पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी किसको सबसे पहले मिला था? ये आंसर कौन सा जाएगा, विश्वनाथन आनंद हो जाएगा। तो डेंगलिटेन है, इन्होंने इयान नोपियानचिक को हरा करके, आयोजन इसका अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ था और शुरुआत इसके 1886 में, उसकी फीडे स्थापना इसकी 1924 में, जबकि मुख्यालय इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में, वहां पे इसका मुख्यालय है। और इन्होंने अस्ताना कजाकिस्तान में यहाँ पे खेल करके इस किताब को अपने नाम किया था। प्रश्न संख्या 11। आईबीए वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में निखत जरीन ने अपने कितने किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था? पहले प्रश्न 4 स्वर्ण पदकों का चल रहा था, लेकिन अब आपसे पूछा जा रहा है, जिसमें निखत जरीन भी थी और उन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो आंसर है कि कौन सी कैटेगरी के अंदर वो लड़ी थी। आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, 48 से लेकर के 50। 48 से लेकर के 50 किलोग्राम के अंदर इन्होंने अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। 2022 में विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं और 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। और ये मुक्केबाजी में जिस प्रकार मैरी को उन्हीं के पद चिन्हों पे चलती हुई निखत जरीन, जिन्होंने विभिन्न स्पर्धाओं के अंदर स्वर्ण पदक अपने नाम किया और देश का मान और गौरव बढ़ाया। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन है? आंसर इसका क्या हो जाएगा, अमन सहरावत। मात्र एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। अमन सहरावत 57 किलो कैटेगरी के अंदर खेलते हैं। आयोजन इसका अस्ताना कजाकिस्तान में होता है। आयोजन की तिथि 9 से लेकर के 14 अप्रैल 2023 को। पदक तालिका में कजाकिस्तान 20 पदक के साथ में, जबकि जापान 20 दोनों बराबर हैं और भारत का स्थान कुल 14 पदक के साथ में 7वें स्थान पे रहा था, जिसमें 1 स्वर्ण और 3 रजत पदक इन्होंने जीते थे, जबकि 10 कांस्य पदक अपने नाम किए। प्रश्न संख्या 13। बैडमिंटन के प्रतिष्ठित प्रतियोगिता ऑरलियंस मास्टर का खिताब अपने नाम किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय खिलाड़ी जिनका नाम है प्रियांशु राजावत। इन्होंने इस खिताब के अलावा इन्होंने 2023 का जो है कौन सा, थॉमस कप 2022 का भी विजेता कौन बने हैं? प्रियांशु राजावत बने हैं। प्रियांशु राजावत ने डेनमार्क के मैग्नस योहानसन को हरा करके इस खिताब को अपने नाम किया। संस्करण इसका 11वां था। 2023 में महिला एकल विजेता कैरोलिना मैरिन जो स्पेन की रहने वाली है, उसका यह प्रथम संस्करण था। पुरुष वर्ग के विजेता भारतीय खिलाड़ी आनंद पवार थे, जिन्होंने इस स्पर्धा में, कौन सी स्पर्धा, ये अलग है, 2023 का अलग से जो ऑरलियंस मास्टर है, जिसके अंदर इन्होंने 2023 का जो था वो अपने इन्होंने नाम किया था। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14।
किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया एंड ओशियाना इवेंट में खिताब जीता? और उस खिलाड़ी का नाम है कौन सा? डिगुकेश। डिगुकेश ने इस स्पर्धा में अपने नाम, इस खिताब को अपने नाम किया। डिगुकेश विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया एंड ओशियंस इवेंट उज्बेकिस्तान में नोदिरबेक अबुस्तोयेव को हरा करके इस खिताब को अपने नाम किया। भारतीय खिलाड़ी हैं, शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं, इन्होंने इस पुरस्कार को अपने नाम किया। बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 की। यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने डेनियल मेदवेदेव को, रूस को हरा करके यूएस ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया। अभी तक ये 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं। आयोजन इसका 28 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर के मध्य किया गया था। संस्करण इसका 143वां था। महिला एकल विजेता कोको गॉफ, और वर्तमान में भी अभी जो वर्तमान में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है उसके अंदर भी ये लगातार सेट जीतती हुई और आगे के प्रवेश जो है इवेंट उसमें इनका प्रवेश हो गया है। भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना पुरुष युगल में उप विजेता ये बने थे। रोहन बोपन्ना का वैसे देखा जाए तो एटीपी टूर्स हुआ था, उसके अंदर सबसे उम्रदराज खिलाड़ी अगर जिन्होंने जीता था, मैच को जीता था, उनका नाम भी कौन सा है? रोहन बोपन्ना, भारतीय खिलाड़ी और सबसे उम्रदराज। एंटालिया तुर्की में आयोजित तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2023 में स्टेज 1 प्रतियोगिता में व्यक्तिगत स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? और आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ज्योति सुरेख वेनम ने इस पुरस्कार को अपने नाम किया और एक प्रतियोगिता के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक को जीता। ज्योति सुरेखा वेनम स्वर्ण पदक। पदक तालिका में शीर्ष देश यूएसए जिसने 4 पदक, 2 स्वर्ण और 2 रजत, जबकि भारत कुल 4 पदक, 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ में दूसरे स्थान पे रहा था। तीरंदाजी के अंदर भी भारत उम्दा प्रदर्शन, पिछले सालों के इतिहास को देखा जाए तो भी काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ भी अपने को दिखाई दे रहा है। प्रश्न संख्या 17। 9वीं महिला फीफा विश्व कप 2023 के गोल्डन बोल्ट अवार्ड से विजेता एंटीना बोनामाती का संबंध किस देश से है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? स्पेन। ये स्पेन की खिलाड़ी हैं और उन्होंने इस पुरस्कार को अपने नाम किया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए गोल्डन अवार्ड से भी ये क्या है, सम्मानित है। इसके अलावा अभी फीफा, जैसा कि मैंने बताया था कि अभी लियोन मेसी ने जीता था, और अभी जो खिलाड़ी हैं जिनको गोल्डन पुरस्कार से जिनको सम्मानित किया गया था, जो स्पेन की खिलाड़ी है, इनको महिला कैटेगरी में फीफा वर्ल्ड ऑफ द ईयर, एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। किसके साथ में? लियोन मेसी के साथ में। गोल्डन गोल अवार्ड सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर मेरी इरप्स है, जबकि गोल्डन बूट अवार्ड सर्वाधिक गोल करने पे हिनाता मिर्ज़ाएवा है। ये सारी की सारी महिला कैटेगरी की खिलाड़ी हैं, जिनमें इन्होंने एंटीना बोनामाटी, जिनको फीफा एथलीट ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी इनको नवाजा गया है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 18 की। यूरोप में चैलेंजर टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? नाम इसका क्या हो जाएगा? सुमित नागल। क्या है ये? टेनिस की प्रतियोगिता है और अभी वर्तमान में ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है। 137वें रैंक के ये खिलाड़ी, जिन्होंने 27वें रैंक के खिलाड़ी को हराकर 27वें रैंक के खिलाड़ी को हरा करके और इन्होंने दूसरे राउंड में प्रवेश कर लिया है। ऐसा कारनामा करने वाले ये भारत के नंबर 2 खिलाड़ी, इससे पहले रमेश कृष्णन ने अभी तक ये कह सकते हैं ये पहली उपलब्धि किसके पास में थी? रमेश कृष्णन के पास में थी, जिन्होंने दूसरे दौर में प्रवेश किया था। अभी तक ऐसा कोई भी भारतीय खिलाड़ी ऐसा कारनामा नहीं कर पाया था, और तीसरे दौर में तो प्रवेश आगे जा भी नहीं चुके होंगे। लेकिन अगर दूसरे प्रवेश की बात करते हैं, जहां पे 137वें नंबर के रैंकिंग के खिलाड़ी, जिनका नाम सुमित नागल, ये भी वर्तमान में उपलब्धियों में बना गया है और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। नाम इनका क्या? सुमित नागल। इन्होंने यूरोप में चैलेंजर टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी ये बने थे। सुमित नागल रोम के एटीपी चैलेंजर टूर खिताब जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी। डच खिलाड़ी जेस्पर डे जोंग को फाइनल में 6-3, 6-2 से हरा करके इस खिताब को अपने नाम किया। इससे पहले चैलेंजर टूर खिताब जीतने वाले रामकुमार थे, और उसके बाद में क्या? सुमित नागल ने कारनामा कर दिखाया, और रामनाथन अमेरिका मियामी 2021 में ये भी कारनामा कर चुके हैं। अब बात करते हैं मैड्रिड स्पेशल मास्टर 2023 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधू ने कौन सा पदक जीता? भारतीय बैडमिंटन में सनसनी और ओलंपिक में
रजत तथा कांस्य पदक विजेता, नाम इनका पीवी संधू, और इन्होंने अभी जो मैड्रिड स्पेन मास्टरशिप 2023 का खिताब जो है उसमें उन्होंने रजत पदक अपने नाम किया। रजत पदक विजेता पीवी संधू 2019 में बेसल विश्व चैंपियनशिप में महिला एकल के अंदर स्वर्ण पदक ये जीत चुकी हैं। रियो ओलंपिक 2016 में रजत पदक, और स्पेन मास्टर 2023 इसका आयोजन 28 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल 2023 के मध्य किया गया था। मेजबानी इसकी मैड्रिड स्पेन ने करी थी। संस्करण इसका 5वां था और शुरुआत हो जाती इसकी 2018 में इसकी शुरुआत हो जाती है, जिसके अंदर हमारी जो खिलाड़ी हैं पीवी संधू ने रजत पदक को अपने नाम किया। प्रश्न संख्या 20, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टूर्नामेंट 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब अपने नाम किसने कराया? और इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा? फिर अगेन नोवाक जोकोविच, इन्होंने इस पुरस्कार को अपने नाम किया। ग्रीस के स्टेफानोस सिताफिसास को हरा करके नोवाक जोकोविच यूएस ओपन के सभी क्या है कि विजेता पुरुष एकल के अंदर रहे हैं। विश्व में प्रथम रैंकिंग वाले खिलाड़ी हैं। पेरिस मास्टर में भी इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था, मास्टर्स को अपने नाम किया था, और 1000वां खिताब अपने नाम किया। अभी तक ये 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड। प्रश्न संख्या 21, प्रसिद्ध टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन में निम्न में से किस जगह पे ये खेला जाता है? वैसे देखा जाए तो सारे के सारे जो कोर्ट्स हैं वो अलग अलग, वैसे देखा जाए तो अलग अलग स्थानों पे खेले जाते हैं साल में। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच, विंबलडन, और लास्ट में आ गया यूएस। अलग अलग कोर्टों पे खेले जाते हैं, जिसमें ये हार्ड कोर्ट पे ये खेला जाता है। कौन सा? विंबलडन हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। विंबलडन हार्ड ग्रास कोर्ट में है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में है। यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन इसमें किसमें ये बात हो रही है? ऑस्ट्रेलियन ओपन की, यहाँ पे हार्ड कोर्ट में ये खेला जाता है, जबकि विंबलडन ग्रास कोर्ट में और फ्रेंच ओपन किसमें? क्ले कोर्ट के अंदर ये खेला जाता है। तो जितने भी जो साल भर की जो टेनिस की जो प्रतियोगिताएं होती हैं वो 4 होती हैं, वो अलग अलग स्थानों पे खेली जाती है। लेकिन यूएस ओपन, ध्यान रखने योग्य ये बात है कि यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों किसमें खेले जाते हैं? हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। प्रश्न संख्या 22, आईपीएल 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? नवोदित खिलाड़ी जिनका नाम कौन सा? यशस्वी जायसवाल। ये राजस्थान रॉयल की तरफ से खेलते हैं, आरआर की तरफ से खेलते हैं, और इनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब उन्होंने अपने नाम किया। वैसे देखा जाए तो 2008 से ही आईपीएल की शुरुआत हो चुकी है, और आईपीएल का पहला खिताब राजस्थान रॉयल ने अपने नाम किया था, और आईपीएल में 14 मैचों में इन्होंने 625 रन बनाए। उसके बाद में उनको इस खिताब से नवाजा गया। आईपीएल 2023 की जो ऑरेंज कैप है वो शुभमन गिल को मिली थी, जिन्होंने 890 रन बनाए ये बल्लेबाजी के तौर पे, जबकि पर्पल जो कैप है वो मिलती है किसमें? गेंदबाजी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए, और इसका जो विजेता थे जिनका नाम है मोहम्मद शमी, और अभी हाल ही के अंदर इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित इनको किया है। और एक मैच के अंदर सर्वाधिक 7 विकेट वर्ल्ड कप में लिए हैं, उस खिलाड़ी का नाम भी कौन सा है? मोहम्मद शमी है। राजस्थान रॉयल ने पहला खिताब जीता, और इसके अध्यक्ष कौन से हैं? रणजीत बुरा ठाकुर। आईपीएल का पहला संस्करण जीतने वाली पहली टीम कौन बनी थी? जबकि अध्यक्ष किसके? आरआर के मैनेजिंग जो कमेटी है जिसके कौन से अध्यक्ष है, जिनका नाम रणजीत बुरा ठाकुर, और यशस्वी जायसवाल है वो भी कहां से खेलते हैं? राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ही खेलते हैं। प्रश्न संख्या 23, मुंबई इंडियंस ने किस टीम को हरा करके पहला वुमेन्स लीग का खिताब अपने नाम किया? आंसर हो जाएगा कौन सा? दिल्ली कैपिटल। जिस प्रकार आईपीएल खेला जाता है उसी प्रकार, उसी के समानांतर महिला आईपीएल भी खेला जाता है, जिसमें मुंबई ने दिल्ली को हरा करके इस खिताब को अपने नाम किया। विमेंस प्रीमियर लीग 2023 संस्करण इसका पहला ही था, पहली बार खेला गया था, जबकि आईपीएल जो पुरुष है उसका खिताब 2008 से ही दिया जा रहा है, और पहली टीम बनी थी आरआर। आयोजन इसका मार्च 2023 में किया गया। कुल टीम में 5 थी, और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन यास्तिका भाटिया मुंबई इंडियंस की, जिस प्रकार से यशस्वी जायसवाल को दिया गया था इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, उसी प्रकार महिला कैटेगरी में यास्तिका भाटिया जो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलती है उनको दिया गया। पर्पल के हेल्यू मैथ्यूज मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलने वाली विदेशी खिलाड़ी, जबकि ऑरेंज के मैग लेनिंग दिल्ली कैपिटल्स की खेलने वाली एक विदेशी खिलाड़ी, उसको इस पुरस्कार से नवाजा गया। आंसर हो जाएगा कौन सा? मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके इस पुरस्कार को अपने नाम किया। प्रश्न संख्या 24, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी जोड़ी ने कौन सा पदक जीता? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? स्वर्ण पदक। इससे पहले वो बहुत सारे अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ध्यानचंद अवार्ड। प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यानचंद अवार्ड अभी वर्तमान में दोनों इन खिलाड़ियों को ये मिल चुका है।
देखते हैं, स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। आयोजन इसका दुबई में हुआ था। मलेशिया की वनटुसिन और टीओपी को हरा करके इस खिताब को अपने नाम किया। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली ये युगल जोड़ी है। 1965 में दिनेश खन्ना के पुरुष एकल स्वर्ण पदक जीतने के बाद में इस प्रकार का कारनामा अभी तक किसी भारतीय खिलाड़ी ने नहीं किया था। और चिराग सेठी और सात्विक साईराज ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में भी दूसरा स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। प्रश्न संख्या 25, हीरो सुपर कप 2023 किसके द्वारा जीता गया? आंसर इसका क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा ने बेंगलोर को हरा करके इस खिताब को अपने नाम किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये फुटबॉल का एक कप, और उड़ीसा एफसी ने बेंगलोर एफसी को हरा करके इस जो खिताब को अपने नाम किया। हीरो ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे डिगो मर्सियो, और फेयर प्लेयर अवार्ड मिला था एजवर्ड एफसी को। और हीरो सुपर कप जिसका आयोजन किया गया था शुरुआत इसके 2018 में, और 2022 का जो विजेता बना था, कौन सा बना था? मुंबई सिटी एफसी। लेकिन 2023 के अंदर इस किताब को अपने नाम किया किसने? उड़ीसा एफसी ने बेंगलुरु एफसी को हराकर। प्रश्न संख्या 26, सबसे ज्यादा आईपीएल ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड किस टीम ने जीता है? तो आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? चेन्नई। लेकिन चेन्नई के साथ में एक और टीम, कौन सी? मुंबई। दोनों कितने बार? 5 बार। दोनों 5 बार इस खिलाफ किताब को अपने नाम कर चुके हैं। 2023 का किताब किसने जीता? चेन्नई सुपर किंग्स ने। चेन्नई सुपर किंग्स ने यह खिताब 5वीं बार अपने नाम किया। इससे पहले 2022 का खिताब किसने जीता था? ये जीता था गुजरात ने। गुजरात टाइटंस ने किताब जीता था हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में। और अभी भी जो है गुजरात टाइटंस भी फिर जो है दोबारा उप विजेता बनी, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने उसको हरा दिया था। आंसर इसका क्या हो जाएगा? चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस दोनों। तो आंसर है इसका बी और सी। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स 5-5 बार इस खिताब को अपने नाम कर चुकी हैं। शुरुआत इसके 2018 में होती है। पहला विजेता इसका आरआर राजस्थान बना था। और आईपीएल 2000 तो इसका आयोजन 31 मार्च से लेकर के 28 मई 2023 के मध्य खेला गया। विजेता इसकी चेन्नई सुपर किंग्स बनती है। जबकि 2024 का आयोजन 29 मार्च से लेकर के 26 मई तक किया जाएगा। इसकी डेट ऑलरेडी पहले से क्या हो चुकी है? डिसाइड हो चुके हैं। 29 मार्च से लेकर के 26 मई 2024 को क्रिकेट का एक परम रोमांच देखने को मिलता है आईपीएल सीजन के दौरान। अब बात करते हैं कि 2024 का जो आईपीएल खेला जाएगा उसके अंदर सर्वाधिक महंगे खिलाड़ी, बिकने वाले खिलाड़ी नाम क्या है? इनका नाम है मिचेल स्टोक। 24.75 करोड़ में ये बिकने वाले खिलाड़ी हैं आईपीएल के इतिहास में। इसके बाद 20.05 करोड़ दोनों ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं। इनका नाम पेट कमिंस, जिन्होंने 2023 विश्व कप क्रिकेट का इनकी अगुवाई में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, स्विस ओपन 2023 का खिताब किस भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने जीता है? स्विस ओपन का खिताब किस बैडमिंटन जोड़ी ने जीता है? आंसर सेम हो जाएगा फिर कौन सा? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने इस खिताब को अपने नाम किया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से वो जीत चुके हैं, सम्मानित हो चुके हैं। स्विस ओपन 2023 और आयोजन इसका 21 से 26 मार्च 2023 स्विट्जरलैंड में। और पुरुष एकल विजेता बने थे कोकी वतनबे। और शुरुआत इसकी होती है कौन सी? 1995। 1955 से इसकी शुरुआत होती है। और उसके बाद में सात्विक साईराज ने, युगल जोड़े ने इस खिताब को अपने नाम किया, जबकि पुरुष एकल के विजेता बने थे कोकी वतनबे। प्रश्न संख्या 28, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कुल कितने मीटर भाला फेंक करके स्वर्ण पदक जीता? इससे पहले ओलंपिक के अंदर ये स्वर्ण पदक जीत चुके हैं और भारत के बड़े खिलाड़ी भाला फेंक में। और इन्होंने 88.17 मीटर भाला फेंक करके और कुल ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया उन्होंने और स्वर्ण पदक भी अपने नाम किया। 88.17 मीटर नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी। वर्ल्ड एथलेटिक्स 2023 का जिसका आयोजन हुआ था 19 से लेकर के 27 अगस्त 2023 को। मेजबानी इसने बुडापेस्ट हंगरी ने करी थी। संस्करण इसका था 19वां। अब बात करते हैं पदक तालिका के अंदर एक स्वर्ण पदक के साथ में 18वें स्थान पर रहे थे कौन से? नीरज चोपड़ा। शीर्ष देश रहे थे यूएसए 29 पदक, कनाडा 6 पदक और स्पेन 5 पदक। वर्ल्ड एथलेटिक्स 2025 का आयोजन कहां पे किया जाएगा? टोक्यो के अंदर किया जाएगा। टोक्यो कहां की राजधानी है? जापान की राजधानी है। प्रथम वर्ल्ड एथलेटिक्स 17 से लेकर के 7 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त तक 1983 में हेलसिंकी फिनलैंड के अंदर ये खेला गया था। बात करते हैं प्रश्न संख्या 29 की, विजडन एल्मबार क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? आंसर इसका क्या हो जाएगा? हरमनप्रीत कौर। भारतीय कैप्टन है और इन्हीं की अगुवाई के अंदर 46 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को
टेस्ट क्रिकेट मैच के अंदर हराने का कारनामा इन्हीं की कप्तानी के अंदर भारतीय टीम ने करा था। आंसर इसका क्या हो जाएगा? विजडन एलमार्क क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड हरमनप्रीत कौर ने जीता, भारत के कैप्टन। मिताली राज के बाद में कप्तान के रूप में एक से ज्यादा टेस्ट जीतने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बनी है, कौन सी? हरमनप्रीत कौर बनी है। और विजडन एलमार्क क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्होंने अपने नाम किया है। और इसके अलावा लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड बेन स्टोक्स को मिला है, जबकि वर्ल्ड स्ट्रोक वुमेन क्रिकेटर कौन है? बेथन मूवी है, जो कहां की रहने वाली है? ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। प्रश्न संख्या 30, आईसीसी वुमेन टी20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक किस देश ने इसको जीता है? आंसर इसका क्या हो जाएगा? जिस प्रकार पुरुष टीम ने इस किताब को बार बार अपने नाम किया है, उसी प्रकार विमेन्स टीम भी कम नहीं है और 6 बार, लगातार 6 बार इस किताब को अपने नाम किया है वर्ल्ड की ऐसी महिला क्रिकेट टीम जिसका नाम है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। देखिए आप, 6 बार आईसीसी टी20 वर्ल्ड चैंपियनशिप वर्ल्ड कप जो खेला गया 2023 का आयोजन इसका 10 से लेकर के 26 फरवरी 2023 के मध्य खेला गया। संस्करण इसका 8वां सीजन था। मेजबानी इसने करी थी दक्षिण अफ्रीका ने, और उपविजेता भी कौन बना था? दक्षिण अफ्रीका ही इसके अंदर बना था। अब बात करते हैं प्रथम संस्करण की। 2009 के अंदर इसका आयोजन किया गया, प्रथम विजेता इसका इंग्लैंड बना था, जबकि 9वां संस्करण का आयोजन 2024 में बांग्लादेश में इसका आयोजन किया जाएगा 2024 में। प्रश्न संख्या 31, तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सी यूनिवर्सिटी विजेता बनी? इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? पंजाब विश्वविद्यालय इसके अंदर सिरमौर बना, सबसे ज्यादा पदक इन्होंने जीते। और स्पर्धा का नाम तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का खिताब जीतने वाली पहली ऐसी यूनिवर्सिटी की टीम कौन सी बनी है? पंजाब विश्वविद्यालय। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ कुल 69 पदक जीते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में, जिसका आयोजन किया गया था। आयोजन इसका उत्तर प्रदेश में किया गया था और आयोजन की जो तिथि थी वो 25 मई से लेकर के 3 जून 2023 को। संस्करण इसका तीसरा था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पे आयोजन इसका बेंगलुरु कर्नाटका में 24 अप्रैल से लेकर के 3 मई 2022 के मध्य। संस्करण इसका दूसरा था। विजेता इसमें बनी जैन विश्व यूनिवर्सिटी कर्नाटका। ये पहले की बात है, कौन सी? 2022 की। 2023 में तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस खिताब को अपने नाम किया। अब बात करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 2020 की, जहां पे आयोजन इसका ओडिशा में 22 फरवरी से लेकर के 1 मार्च 2020 को, और संस्करण इसका पहला था और विजेता बनी थी पंजाब यूनिवर्सिटी पहली बार। 2020 में भी पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस किताब को अपने नाम किया था और 2023 का किताब भी उन्होंने अपने नाम किया। प्रश्न संख्या 32, एटीपी 500 बार्सिलोना ओपन के लिए विजेता कौन बने हैं? आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? कार्लोस अल्काराज। इस खिलाड़ी, नवोदित खिलाड़ी, जिन्होंने एक बार तो नोवाक जोकोविच को भी हरा दिया था। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को किसी नवोदित खिलाड़ी में, उन्हीं के शिष्य ने, और उन्हीं को देखते देखते वो खेलते देखते देखते बड़े हुए हैं, उन्हीं से उन्होंने टेनिस खेलना सीखा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? कार्लोस अल्काराज। स्टेफानो सित्सिपास को हरा करके इस किताब को अपने नाम किया। बार्सिलोना का जो ओपन हुआ था, और पुरुष पेशेवर खिलाड़ियों के लिए वार्षिक टूर्नामेंट की शुरुआत होती है 1953 में। आयोजन स्थल इसका बार्सिलोना स्पेन के अंदर इसका आयोजन किया गया था, जिसमें अल्कारेज ने इस किताब को अपने नाम किया। जो कहां के रहने वाले खिलाड़ी हैं, इनका नाम है ग्रीस से जुड़ता है। प्रश्न संख्या 33, विंबलडन 2023 के महिला एकल का खिताब मार्ग्रेटा वोल्डोसेन ने किसे हरा करके जीता था? और इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ओंस जाबियोर। ओंस जाबियोर को हरा करके इस किताब को अपने इन्होंने नाम किया। मार्ग्रेटा वोल्डोसेन ने ओंस जाबियोर ट्यूनिसिया को हरा करके इस किताब को अपने नाम किया। विंबलडन 2023 के महिला एकल का खिताब जीता। आयोजन इसका 3 से लेकर के 16 मई 2023 के मध्य इसका आयोजन किया गया। संस्करण इसका 136वां था। पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्काराज थे, जो अभी मैंने आपको बताया ग्रीस के खिलाड़ी, और उन्होंने इसी स्पर्धा के अंदर नोवाक जोकोविच को हरा करके और कार्लोस अल्काराज ने इस पुरस्कार को अपने नाम किया था। प्रश्न संख्या 34, 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में निम्न में से किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त करा? इसका जो आंसर होने वाला है कौन सा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने इस खिताब को अपने नाम किया। और अभी 2024 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी चलने वाले हैं, और जिसका आयोजन कौन कर रहा है? इसका कर रहा है तमिलनाडु। आंसर इसका कौन सा हो जाएगा 2022 वाले में? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। कुल पदक जीते 161 स्वर्ण पदक, 56 रजत और 50 कांस्य पदक। अन्य शीर्ष राज्यों की बात करें तो हरियाणा 128 पदक, मध्य प्रदेश 96 और जबकि राजस्थान 48 पदक। आयोजन इसका भोपाल मध्य प्रदेश में 30 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया था। प्रथम संस्करण इसका 18
में नई दिल्ली में किया गया था और शीर्ष राज्य इसमें कौन बना था? हरियाणा ही इसके अंदर शीर्ष राज्य बना था। आगामी यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आगामी खेलो इंडिया यूथ गेम्स जिसका आयोजन कहां पे किया जाएगा? जनवरी में इसका आयोजन किया जाएगा और स्थान कौन सा होगा? ये होगा तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 35, जर्मनी ने किस टीम को हरा करके मेंस FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया? आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? इसमें बेल्जियम को हरा करके इस खिताब को अपने नाम किया। किस टीम ने हराया? जर्मनी ने हराया। और इसका आयोजन कहां पे किया गया था? आयोजन इसका किया गया था उड़ीसा में किया गया था। भारत के अंदर इसका आयोजन किया गया था और आयोजन इसका जनवरी में किया गया था 2023 में। संस्करण इसका 15वां था। पहला संस्करण 1971 में खेला गया था। विजेता सर्वाधिक सबसे ज्यादा विजेता कौन बना है? ये पाकिस्तान बना है। और भारत 1975 के 5वें संस्करण क्या बना था? विजेता बना था। 2023 का जो खिताब हो किसने जीता? जर्मनी ने बेल्जियम को हरा करके राउरकेला के अंदर ये खेला गया था और इस खिताब को अपने नाम किया था। तो आज के इस सेशन के अंदर, इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर आपने इतने महत्वपूर्ण प्रश्न जाने जिसके अंदर खेल जगत से जुड़े हुए जितने भी जो खबरें थी, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बनी थी, उन सभी को एक ही चैप्टर के अंदर हमने किया कवर। और ये आशा और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि जितने भी प्रकार के पढ़ाए गए जो प्रश्न हैं वो आप लोगों के लिए परीक्षा के लिहाज से काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन आपके साथ में। जय हिंद, जय भारत।